BTN News 24 में मैं फखरुद्दीन। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ कटिहार कदवा जिला कदवा प्रखंड के 79 पचगाछी पंचायत स्थित, जहाँ बलरामपुर विधायक महबूब आलम साहब पहुँचे हैं। और चाहे पूरे देश में कहीं भी किसी तरीके का घटना हो, वहाँ महबूब आलम साहब पहुँचते हैं और उस घटना का जो है पुष्टि करा के प्रशासन तक करा के उसका जो है मुजरिम को सजा दिलाने का काम करता। आज यहाँ पहुँचे हैं जो पचगाछी में इतना बड़ी रेप कांड और हत्याकांड हुआ, तो हम जानने का प्रयास करेंगे इस परिवार को क्या इंसाफ दिलाने का काम करेगा। सर आप बताइएगा। सर देखिए, पचगाछी एक मशहूर गांव है और यहाँ बहुत हमारे चाहने वाले हैं, हमारे दोस्त भी हैं। अक्सर पचगाछी आना जाना लगा रहता है। कल मुझे फेसबुक के जरिए पता चला पचगाछी 79 का ये की जघन्य हत्या हुई, रेप हुआ, बलात्कार हुआ। और इस तरह की हत्या बहुत जगह होती है, लेकिन ऐसी हत्या बहुत कम हुई है। उसी में हम लोगों ने बनाया कि पचगाछी जाना चाहिए। और शाह फैसल साहब से और डॉक्टर हक साहब से भी बातचीत हुई कि पता नहीं चलता है कि किसने ये घटना की। तो हमने एसपी से कल बातचीत की। इत्तेफाक से इस तरह की ये घटना डंडखोरा में भी हुई थी। एक आदिवासी लड़की का अपहरण हो गया था, उसको पागल कर दिया गया, उसका मुकदमा नहीं हो रहा था। तो परसों हम लोगों ने रात 7 बजे धरना प्रदर्शन किया, उसका मुकदमा हुआ। और अभी जो मुकदमा तो हुआ तत्काल अनआइडेंटिफाइड, उसका जो शिनाख्त नहीं है, लेकिन पुलिस का काम है सुराग से तह तक। पुलिस का काम है सुराग से तह तक। अगर लोग देख लेता तब तो शिनाख्त हो जाता। तो लोगों ने देखा कि बच्चियां चली गई, कि दिशा फिरने चली गई, कहीं चली गई, और जिस तरह से हत्या हुई। तो आज जो पता चला, एसपी से मेरी बातचीत हुई कि एक अपराधी को पकड़ लिया गया है और अपराधियों की शिनाख्त भी हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, और बहुत जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से इसी एसपी माहिनूर के मुकदमा में हम लोग मदद इस एसपी से खोज रहे थे, जिस तरह से वो रिलक्टेंट थे, अनिच्छुक थे, और सरकार बदलने के साथ साथ जिस तरह से तत्पर हो चुके हैं और एक कामयाबी मिली है कि एक अपराधी पकड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि सरकार के बदलने का असर है जरूर। और मैं सरकार के प्रतिनिधि के हैसियत यहाँ मौजूद हूँ और एक विधायक अगल बगल का मैं हूँ, पड़ोसी हूँ, और यहाँ आया हूँ कि पीड़ित परिवार को सांत्वना दी जा सके, हमारे हमदर्दों को हौसला बढ़ाया जा सके कि इस तरह से किसी भी कमजोरी होगी तो हम लोग विशाल मूवमेंट में जाएंगे। और माहिनूर का भी इंसाफ मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन उसमें भी जो है डाइवर्ट कर रहे हैं लोग, बात समझ रहे हैं जी जी, उसको गुमराह करने की कोशिश हो रही है, उसको भटकाने की साजिश हो रही है। इन तमाम चीज़ों के बारे में एसपी से हमने सुनना बातचीत की है। हम लोग माहिनूर का केस को भी अभी तक अनदेखा नहीं कर रहे हैं, और इस केस में तो अपराधी की शिनाख्त हो गई है। इन तमाम घटनाओं को लेकर के आंदोलन में बड़े आंदोलन में जाएंगे। हम पंचायती का जनता का भी हम सहयोग लेंगे, और मार्शल बलरामपुर मार्शल मंडल जो है निश्चित रूप से जो इसकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की जो खसूसियत इसकी स्पेशलिटी निश्चित रूप से कटिहार को दिशा देगी, और जमहूरियत की हिफाजत होगी, संविधान की हिफाजत होगी, और बच्चों की तो इस परिवार को आप क्या उम्मीद देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको सांत्वना देना चाहता हूं कि आप के अंदर में कोई भय नहीं होना चाहिए। आपका कलिया का टुकड़ा वो चली गई, लेकिन आप सब्र से काम लीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। जो पुलिस पूछताछ करे या हम लोग पूछताछ करें, बेधड़क बेखौफ बोलिए। आपको कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, किसी किस्म की भी लोग आएंगे। ऐसे मौके पर लोग कहते हैं, कमजोर करते हैं, तुम केस लड़ नहीं सकोगे, तुम सकोगे। सकने और लड़ सकने का सवाल नहीं है, केस लड़ेगी सरकार, सरकारवादी केस है। केस लड़ने की अथॉरिटी है पुलिस, इनका कोई काम नहीं। ये केस के सहयोगी सकते हैं। ये जब ये पुलिस के पास जाएंगे, जब ये थाना में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, सरकार की ड्यूटी है इसको मजदूरी देना। ये कानून है, और इस कानून को हम लोग लागू कराएंगे, और हम लोग भी जनता से लेकर के मदद करेंगे। बुलंद हौसला होगा। पचगाछी में जो दाग लगा है, पचगाछी की जनता का संघर्ष से ये दाग खत्म होगा, और आने वाला दिन में बेखौफ पर पचगाछी की माँ बन का प्रयास करूंगा, और प्रत्येक मैटर में पहुंचने, चाहे वो मैटर अपने बुरहानपुर क्षेत्र का हो या अन्य किसी भी क्षेत्र का हो, हर एक सुख और दुख में पहुंचते हैं। सर आप बताइए। देखिए, ये जो पचगाछी गांव की जो छोटी के साथ इसका उम्र भी बिल्कुल 14 साल उम्र था इस बच्ची का, और इसकी माँ जो अपनी बेटी छोटी के लिए इंसाफ की भीख मांग रही है। मेरा शासन प्रशासन से यही मांग है, खास करके कटिहार जिला के एसपी साहब से, और बिहार सरकार के डीजीपी से, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, आज बलरामपुर विधायक महबूब साहब भी आए हैं, जो हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो आज इस गरीब की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। जिस ढंग से जघन्य अपराध हुआ है, जिस ढंग से इस बच्ची को घर से ले जाकर एक
दूसरे जगह में जाकर उसको जो है कई लोगों ने मिलकर जो उसके साथ जो है गैंगरेप और मर्डर किया है। तो हम लोग यही कहेंगे, अभी महबूब साहब भी वही बात बोल रहे थे, तो एसपी साहब इसमें पूरा एक्शन ले। माहिनूर को जिस तरह से इंसाफ मिलने में देरी हुई है, इस छोटी को जो यहाँ की बेटी है उसको इंसाफ मिलने में देरी ना हो और अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए और उस पर जो है जो स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सलाखों के पीछे रखा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही हमारी मांग है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं नसीबन और छोटी हत्याकांड के मामले में कि जिस तरह ये माहिनूर 2 का रिपीटेशन है, जिस तरह से माहिनूर का हत्या हुआ, अगर उस अपराधी को अब तक स्पीड ट्रायल करके फांसी पर चढ़ा दिया जाता तो आज ये घटना नहीं घटती। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस के अपराधियों के ऊपर से जो पुलिस का इकबाल होना चाहिए, जो भय होना चाहिए, जो रौब होना चाहिए, वो बिल्कुल मिट चुका है। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कांड किया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी जब बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? तो हम यहाँ के डीजीपी साहब से, हम एसपी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और हमारे बीच यहाँ पर माननीय विधायक जी जो बिहार के बहुत बड़े कद्दावर नेता है और गरीबों के मसीहा है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज खबर सुनते ही यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इनसे मांग करते हैं कि इस केस का जो है स्पीड ट्रायल किया जाए और एसआईटी टीम गठित किया जाए और इसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले और एक कानून भी पारित हो ताकि इस तरह का घटना जो है बार बार जो हमारे इलाके में हो रहा वो ना घटे। हम लोगों ने अभी 72 घंटे का टाइम दिया था पुलिस प्रशासन को मीडिया के थ्रू, लेकिन अब तक 48 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं लग रही है, ना कोई जांच का कोई दिशा लग रहा है, ना कोई भी दिशा तय नहीं लग रहा पुलिस की तरफ से। तो हम मांग करते हैं कि इस घटना का जांच अच्छे से हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। गरीब लड़की है, एक होनहार लड़की थी जो पढ़ती थी और बन के कुछ सपना था, उसको आगे कुछ करना चाहती थी, आज उसका बलात्कार करके जिस तरह से फेंक दिया गया लाशों को, तो ये कभी नाकाबिल बर्दाश्त है। और अगर बहुत जल्द इसका पर्दाफाश नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग जो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।